हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में कुछ ही मिनट्स में सीखने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म सीखते हैं और फर्दर डिटेल्स। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं क्लियर करूं तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है। तो नॉर्मली कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं। ठीक, और जरा चेक करते हैं कि इसमें कौन से पार्टिकल जुड़ते हैं। तो कहते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं बेंजल्डिहाइड का। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो मोल यानी दो मॉलिक्यूल बेसिकली वो CN माइनस की प्रेजेंस में आपस में जुड़ जाते हैं। अब CN माइनस यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए रिएक्शन CN माइनस की प्रेजेंस में या इसके साथ हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेन रिएजेंट ना होकर के कैटलिस्ट का काम करता है। क्या कुछ किस तरीके से काम करता है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए, कुछ इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बनता है। इस प्रोडक्ट को हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको कॉमनली बेंजोइन कहा जाता है। नॉर्मली इस तरीके से ये रिएक्शन तो बता दिया था कि भाई दो मोल एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल मैंने लिया है सिंपल बेंजल्डिहाइड का, और CN की प्रेजेंस में काम होता है। हालांकि ये इसमें अल्कोहल और वाटर भी ऐड किया जाता है। ठीक, तो मेन यहाँ पे जो फंक्शन है, जो काम करने वाला है वो CN माइनस KCN हो सकता है या फिर NaCN आप ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। अब सवाल होता है कि कंपाउंड कैसे बनता है और ये आपका किस तरीके से फॉर्म होता है। तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, भाई कैसे हुआ। तो भाई स्टार्ट करते हैं कि भाई ये रिएक्शन हुई कैसे है, किस तरीके से ये दो बेंजल्डिहाइड आपस में जुड़ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सीखिएगा, इसका मैकेनिज्म आपको बताते हैं। हुआ यूं कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो है बेंजल्डिहाइड का, जो एक मॉलिक्यूल है मैंने इस तरीके से लिखा। अब ये जो आपका CO ग्रुप होता है, इसका ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कहीं ना कहीं ये आपका ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है। तो इस कार्बन पे आकर के आपका जो न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस वो अटैक करता है, और इस तरीके से हमारे पास कुछ ये कंपाउंड रहेगा जो अब आयनिक स्टेट में है। ये देखिए इस तरीके से। और अब आपको मैं क्लियर करूं, जैसे ही, और ये रिएक्शन जो है वो हाईली रिवर्सिबल नेचर शो करती है, मतलब ये बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है। तो ज्यादातर इसके स्टेप जो है वो रिवर्सिबल नेचर शो करते हैं। तो आपको मैं अब आगे क्लियर करूं तो ये वाला जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअली इस साइड, जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक कैरेक्टर का होता है। भाई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका यहाँ पे H+ जब निकलता है तो यहाँ बनने वाला माइनस, एक तो बेंजीन है तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, साथ ही साथ आपका जो CN ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनने वाला जो आपका एनायन है वो स्टेबिलिटी को अटेन कर लेता है। तो इस वाले स्टेप में होता है रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है बच्चों? रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये प्रोटॉन इस जगह को लीव करते हुए कहां चला जाता है? उस ऑक्सीजन के पास, और आपके पास आता है इस तरीके से OH, और यहां पे अब हमारे पास है CN with negative charge on this carbon atom, and this negative charge stabilized through resonance। ठीक है, बेंजीन रिंग में ही घूमेगा, साथ ही साथ आपका ये जो CN ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, अगर ओपन करके इसको बताऊं तो इस तरीके से ये भी स्टेबिलिटी से प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था वो काफी एसिडिक था, तो इसलिए ये वाला स्टेप आपको देखने को मिला। ये वाला स्टेप भी कहीं ना कहीं क्या होगा? रिवर्सिबल। ठीक, अच्छा, देखने वाली बात ये कि जो अभी आपके पास एक एनायन जो आ चुका है, साइनोहाइड्रिन आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन आयन। तो अब कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि ये एक मॉलिक्यूल के साथ ये किस्सा हुआ।
अब ये जो साइनोहाइड्रिन आयन है बच्चों, ये कहीं ना कहीं अब अटैक करने के लिए तैयार है। भाई किस पे अटैक करेगा ये अटैक करेगा आपका, अरे दूसरा मॉलिक्यूल जो उसका इंतजार कर रहा है। एक तरीके से ये डोनर एटम की तरह, मतलब डोनर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। अभी बताते हैं। ये मान लीजिए आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, ये तो वही चीज है जो यहाँ पे देखो, और इसका दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ। अब होगा यूं कि भाई ये अटैक करेगा, फिर से ये रिच है भाई तो इस पे अटैक करेगा, है ना, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो इस हिसाब से जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या रहेगा, चलो देखो, इसको एज इट इज यहीं पे रखो, इसको एज इट इज रखो, ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको बनाने की लगा हूं, ये मैंने बनाया, O माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन है और यहां से आके कार्बन जुड़ रहा है ना, तो मैंने ये कार्बन जोड़ा, इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, ये मैंने OH जोड़ा है, इससे एक CN जुड़ा हुआ है, ये मैंने CN जोड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। और उधर बेंजीन आ गया हमारा, ये रहा बेंजीन, हमारा अपना बेंजीन, ये इस तरीके से मैंने दिखा दिया। आप आराम से एक बार चेक करो किस तरीके से कौन से हिस्से को कैसे जोड़ा हुआ, ठीक है। इतना देखने के बाद अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ यूं कि जो आपका CN ग्रुप होता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है तो ये जितना कंज्यूम हुआ है स्टार्टिंग में, लास्ट में ये रिलीज आउट हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं निकल जाता है, हट जाता है सिस्टम से। तो हुआ यूं कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस साइड जो ये हाइड्रोजन है, ये फिर से अपनी जगह बदल लेता है, ध्यान से देखिए, ये फिर से अपनी जगह बदलता है, आप ध्यान से देखिए, ये अपनी जगह बदलता है और इस बार फिर से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा फिर से, क्योंकि भाई जगह बदलेगा, क्योंकि भाई इस CN को हटाना है, CN को यहां से हटाना है, तो ये क्या करता है, सिस्टम में फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रोटॉन ट्रांसफर, ये देखिए प्रोटॉन ट्रांसफर। सो प्रोटॉन ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से यहाँ पे OH CH, यहां पे बचेगा O माइनस CN और ये आपका बेंजीन रिंग। ध्यान से देखिए, ये प्रोटॉन यहां से इधर गया, ये माइनस चार्ज इस पे आएगा, और अब जैसे ही माइनस नीचे आएगा ये लीव कर जाएगा यहां से, ठीक है। सो आप देख सकते हैं आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो ऊपर की तरफ बना हुआ है। ध्यान से चेक करें तो ये पूरा का पूरा आप ध्यान से वापस देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बेंजोइन फॉर्मेशन देखने को मिला। CN को ही क्यों यूज करते हैं, इसका भी कारण है। वही यहाँ पे CN एज अ न्यूक्लियोफाइल ना लेकर के कोई और न्यूक्लियोफाइल भी तो ले सकते थे। कहते हैं कि जो CN ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक भी मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करता है, तो जो एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो भी बहुत फेवरेबल होता है। साथ ही साथ एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ऐसा नहीं हो कि एक बार अटैक करके जुड़ जाए और उसका हटे नहीं, तो इसलिए CN ग्रुप यहाँ पे एक बेटर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस मिलती है। साथ ही साथ ये जो एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ क्योंकि CN क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर शो करता है, यानी कि कहीं ना कहीं -m इफेक्ट शो करता है। इस वजह से ये प्रोटॉन जो रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर का जो स्टेप है बहुत फेवरेबल होता है, इसलिए CN को लेते हैं, ठीक है। समझ आया CN ग्रुप को प्रेफरेंस क्यों मिली हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो कैसे बेंजीन में बदला। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास दो अलग अलग बेंजल्डिहाइड अगर हैं, तो ऐसे में किस सिस्टम पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है बच्चों, ये कौन सा कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है सिस्टम पे, तो जो आपका ये वाली जो स्पीशीज है जिसमें एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आया है, इसको एक तरीके से आप डोनर का नाम देते हैं। क्यों डोनर बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे पे दे रहा है, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं इसको भी, आप एक बल्कियर न्यूक्लियोफाइल बनता है। और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो एक एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ जो दो मोल है उनमें से कोई एक डोनर की तरह काम करेगा और कोई एक एक्सेप्टर की तरह।